एक ज्योमेट्रिकल फिगर और दूसरा वृत्त। तीसरा इसमें जो दिया होता है सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को कहते हैं समरूपता, और एक कॉन्ग्रुएंसी होती है जिसको सर्वांग समता कहते हैं। तो सर्वांग समता, ये तीसरा चैप्टर। ये 3 चैप्टर हैं बेसिकली ज्यामिति में। सीडीएस और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 3 फिगर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब ये 3 फिगर में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से शुरुआत करेंगे तो ज्यामिति की हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो है उल्लेख जो दिया गया है वो शिल्प वेद में दिया गया। शिल्प वेद जो है उपवेद है अथर्ववेद का। अथर्ववेद जो है उसका उपवेद है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है, और 4 वेदों के 4 उपवेद होते हैं। तो उपवेद में सबसे पहला आयुर्वेद, आयुर्वेद तो बहुत पॉपुलर है, ऋग्वेद का उपवेद है, और दूसरा धनुर्वेद जो यजुर्वेद का है, तीसरा गंधर्व वेद जो सामवेद का है, और चौथा मैं शिल्प वेद कह रहा हूं वो अथर्ववेद का है। इस तरह से अथर्ववेद में सबसे पहले ज्यामितीय रचनाओं के बारे में दे रखा है, तो इसका पुराना उल्लेख तो यही मिलता है। और ज्योमेट्री पे जो सबसे अच्छी बुक है दो द एलिमेंट्स यूक्लिड ने लिखी है। तो यूक्लिड की जो बुक है वो द एलिमेंट्स, इसमें एक बुक लिखी है द एलिमेंट्स के नाम से। तो द एलिमेंट्स के नाम से बुक लिखी है, इसमें ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी अच्छा दे रखा है। पहली ऑथेंटिक बुक, तो पहली ऑथेंटिक बुक द एलिमेंट्स के नाम से है, यूक्लिड ने लिखा है। ये यूनानी ग्रीस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले लिखा था कि इसमें ज्योमेट्री रचनाओं के बारे में, थ्योरम्स के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में इसमें दिया गया है। इसी में इन्होंने डिफाइन किया है कि पॉइंट क्या होता है। तो इन्होंने इसी में डिफाइन किया था कि व्हाट इज़ द पॉइंट, जिसे हम बिंदु कहते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा यूनिट होता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का सबसे छोटा यूनिट बिंदु, जिसे पॉइंट कहते हैं। अब बिंदु की हम बात करें तो बिंदु क्या होता है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन। नो डायमेंशन को हम कहते हैं विमाहीन आकृति। तो विमाहीन आकृति को हम कहते हैं बिंदु। विमाहीन का मतलब लंबाई भी 0, चौड़ाई भी 0 और ऊंचाई भी 0, तीनों की तीनों 0 होती। तो देयर इज नो डायमेंशन, है ना, कोई डायमेंशन नहीं होती, तो उसे विमाहीन आकृति के नाम से जानते हैं। तो विमाहीन आकृति को हम डायमेंशन लेस फिगर इज कॉल्ड पॉइंट। तो पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, उसमें डायमेंशन लेस फिगर हम कह सकते हैं इसको, तो जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या हम कह सकते हैं एक ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 0 होती है। तो रेडियस दी जाए और वो 0 कर दिया जाए, तो सर्किल को मिनिमाइज करते चले जाएं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, विमा का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको विमा कहते हैं, और वो ना हो, कोई भी विमा ना हो। डायमेंशन लेस फिगर कह देते हैं इसको। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 0 होती है, और सब 0 होती हैं तो उसको पॉइंट के नाम से कहा जाता है, उसी को हम बिंदु के नाम से जानते हैं। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी हम बात करेंगे तो रेखा, जिसे हम लाइन कहते हैं, तो रेखा जिसको लाइन कहेंगे, इसको कहते हैं यूनिडायमेंशनल फिगर। यूनिडायमेंशनल फिगर का मतलब एक विमीय आकृति। एक विमीय आकृति का मतलब बिंदुओं को एक विमा में कलेक्ट कर लिया जाए। एक विमीय आकृति को हम कहते हैं यूनिडायमेंशनल फिगर। तो यूनिडायमेंशनल फिगर का मतलब, या वन डायमेंशनल फिगर हम कहेंगे, उसको लाइन कहते हैं। लाइन कहाँ तक है इधर पता नहीं, इधर भी कहाँ तक होगी पता नहीं, तो ऐसे एरो लगा देते हैं। लाइन के दोनों किनारे परिभाषित नहीं होते। लाइन इधर भी कहीं तक भी जा सकती है और इधर भी कहीं भी जा सकती है। वैसे लाइन 2 प्रकार की होती है, एक कर्व्ड लाइन हो जाती है ऐसे, और एक सीधी लाइन हो जाती है। दोनों के किनारे का नहीं पता होता, दोनों के किनारे का नहीं पता होता, लेकिन हम इसको लेकर के चलेंगे। ये तो कर्व में बदल जाती है, और कर्व में हो गई क्योंकि इसको टेढ़ी मेढ़ी लाइन कह देते हैं, लेकिन होगी एक ही डायमेंशन में। डायमेंशन एक ही होगी, 2 डायमेंशन नहीं होंगी इसकी। तो यूनिडायमेंशनल फिगर को हम कहते हैं रेखा। अब मान लेते हैं इस रेखा का एक किनारा हमें पता लग गया, एक किनारा